हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हम इंड्यूस करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कैसे हम उसके डायरेक्शन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंज लॉ, एनर्जी कंसिडरेशन, कंजर्वेशन। ये सब चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडी करंट के बारे में। एडी करंट या इसी का ही दूसरा नाम है फौकाल्ट करंट्स। फौकाल्ट जो वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इसको नाम दिया गया है फौकाल्ट करंट्स का। और एडी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसकी शेप जो आपको देखने को मिलती है वो एडीज टाइप की देखने को मिलती है, इसलिए इसको नाम दिया गया एडी करंट का। वो सारा अभी डिस्कस करेंगे, कैसे इसकी शेप बनती है, क्या होता है, वो सब कुछ। पहले इसको ज़रा स्टार्टिंग से समझिए। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो आपने क्या डिस्कस किया? आपके पास जैसे मान लीजिए कोई लूप है या कोई कॉइल है जिसको आपने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा था। इसके पास अगर आप कोई मैग्नेट लेकर के जाते हो या इससे कोई दूर, अगर इससे दूर मैग्नेट लेकर के जाते हो, या कोई दूसरी अनदर कॉइल जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है या करंट वेरी कर रहा है, मतलब मैं सीधा सीधा कहूँ, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है एनी हाउ, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाता है। करंट इंड्यूस हो जाता है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें पता है, कैसे बता सकते हो आप? विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ या विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो भी आपको सूटेबल लगे जिस भी केस में, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो हमने डिस्कस किए, तो इन लूप का जो एरिया जो था काफ़ी कम था। इन लूप का जो एरिया जो था काफ़ी कम था। जैसे ये आपके पास मान लीजिए लूप थी जिसको आपने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा था। आप इसके पास कोई मैग्नेट लेकर के आ रहे थे, या मैं कहूँ एनी हाउ इसका आपने मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रखा था, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। तो करंट जो इंड्यूस हुआ वो हमारे पास क्या आया था? I इज इक्वल टू ई बाई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड ई इज द माइनस डी फाई बाई डी टी। यही था, माइनस रिप्रेजेंट द अपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कोई लार्ज कंडक्टर है। लार्ज कंडक्टर मतलब उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, इसका एरिया वैसे तो कम ही है। मान लीजिए इसका एरिया, ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर या 10 मीटर स्क्वायर अप टू 100 मीटर स्क्वायर तक भी हो सकता है। अगर आपने ये मान लीजिए आपके पास कोई कॉइल है, अगर आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रखा है तो क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रखा है तो करंट तो इसमें भी इंड्यूस होगा। तो करंट जो इसके अंदर इंड्यूस होगा, उसी करंट को हम नाम देते हैं एडी करंट्स का या फौकाल्ट करंट का। जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, इन सम स्पेशल केसेस के अंदर जो करंट जो इंड्यूस जो होता है उसको हम नाम देते हैं एडी करंट या फौकाल्ट करंट। वो स्पेशल केसेस है क्या? जब आपके पास कंडक्टर का एरिया, जब आपके पास कॉइल का एरिया जिसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, उस कॉइल का एरिया काफ़ी ज़्यादा है या कॉइल काफ़ी हैवी है, उस केस में जो करंट इंड्यूस होता है उसी को ही हम सिंपली एडी करंट का नाम देते हैं। है वही इंड्यूस करंट ही, लेकिन इसको डिस्कवर किया अलग से फौकाल्ट नाम के साइंटिस्ट ने हैवी कॉइल के अंदर या लार्ज एरिया के कॉइल के अंदर, इसलिए इसको नाम दे दिया गया फौकाल्ट करंट या एडी करंट का। और इसको अलग से क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है। एडी करंट्स का जो रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, डेड वेट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन मोटर में, ट्रांसफार्मर में, स्पीडोमीटर में, इलेक्ट्रिकल पावर मीटर्स में, मतलब इसका जो एप्लीकेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको अलग से नाम दिया गया और अलग से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई लार्ज एरिया का कोई कंडक्टर होता है या कोई हैवी आपके पास लूप होती है या हैवी कंडक्टर होता है, हैवी आपके पास लूप है या लार्ज एरिया की लूप है जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो अगर वहाँ पर अगर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे किसका? एडी करंट का या फौकाल्ट करंट का। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, आपने इसको ऐसे बांध के लटका दिया ऐसे, ओके, इसको आपने इसको बांध के लटका दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इधर कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, इधर कोई दूसरी मैग्नेट जिसका साउथ पोल इधर है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब आपने इसको यहाँ से लटका रखा था, आप इसको इसके अंदर लेके गए, फिर बाहर लेके गए, अंदर लेके गए, बाहर लेके गए, अंदर ले गए, बाहर ले गए, अंदर ले गए, बाहर ले गए। ऐसे आप इसको वेरी कर रहे हो, ऐसे आप इसको वेरी कर रहे हो, स्विंग टाइप से आप इसको ऐसे स्विंग कर रहे हो। एक बार इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गए, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला, ऐसे आप इसको स्विंग कर रहे हैं लटका करके ऊपर से। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा मतलब एरिया वेरी करेगा, तो एरिया वेरी करेगा तो मतलब वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो करंट जो इंड्यूस जो होगा इन लार्ज एरिया के लूप के अंदर, वही करंट हम नाम देते हैं एडी करंट का। अब जरा इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने आपको बताया यही यहाँ पर अब हम करेंगे, देखिए कैसे।
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसको आपने ऐसे बांध रखा है, जिसका एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसका एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, उसका थोड़ा सा इधर की साइड, एक्चुअल 3 डायमेंशन पिक्चर है, थोड़े से इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कैसे? जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसको यहीं पे दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, और यहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इधर की साइड होगी, नॉर्थ टू साउथ। एक्चुअल में ये कॉइल जो है वो यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। इससे मतलब थोड़ा सा आप ये समझिए 1-2 फीट दूर है। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? ऐसे हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपने, इसको जो मैं बता रहा था, ये जो आपने इसको ऐसे लटका रखा है, इसको ऐसे स्विंग करना है। इसको स्विंग करना है तो आप इसको एक बार इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आओगे। ये यहाँ पर आपने इसको ऐसे लटका रखा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर इससे थोड़ा सा दूर। तो आप इसको ऐसे लटका रखा, आप इसको स्विंग करोगे, एक बार इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आओगे, एक बार इससे बाहर निकालोगे, फिर अंदर लेके जाओगे, फिर बाहर निकालोगे। ऐसे आपने इसको स्विंग करना है। तो स्विंग करोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ जो आपको देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी? -d∅/dt। करंट कितना देखने को मिलेगा? इंड्यूस करंट इज इक्वल टू E/R। ओके, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस होगा, वही इंड्यूस करंट है, उसी को हमने अलग से नाम दे दिया एडी करंट का। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, अब जरा उसको भी समझ लीजिए। जब वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो इंड्यूस करंट का क्या काम होता है? हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना। तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। जब वो उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, तो उस टाइम पे वो उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। जिस भी फॉर्म से आप समझना चाहो, जो आपको एक ये भी बताया था, जैसे M = NIA, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म से भी आप इसे समझ सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से भी आप इसे समझ सकते हो, या आप इसको सिंपल करंट के टर्म से भी समझ सकते हो। लेंज लॉ की हेल्प से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था, ये सिर्फ इतनी सी कॉइल नहीं है, ये कंप्लीट कॉइल आपके पास, ये सारी जो आपको दिखाया था, ये कंप्लीट कॉइल है आपके पास। ओके, कंप्लीट आपके पास ये रेक्टेंगुलर लूप है, कॉइल है। तो अब इसके अंदर क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा उसकी अगर डायरेक्शन बतानी है तो लेंज लॉ की हेल्प से बता सकते हैं। जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी तो उस केस में जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर कैसी देखने को मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी। उसके अंदर जो आपको इसके अंदर डायरेक्शन देखने को मिलेगी करंट की, वो कैसी देखने को मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। जब वो कॉइल इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो उस टाइम पे भी उसका क्या काम है? अपोज करना है। तो उस टाइम पे जो करंट की जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी? क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी। उस टाइम पे जो एडी करंट की जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी, वो क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी। ओके, ये नहीं दिखा रहा हूँ, इसी से आप समझ जाना। जब वो उसके अंदर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जब उससे बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, उस टाइम पे भी अपोज करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, साउथ पोलैरिटी उसके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, जो इसको एडी करंट का नाम दिया गया, क्यों दिया गया? यहाँ पर देखिए इसकी जो शेप जो है एडीज टाइप है। जो आपके पास मान लीजिए पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर वाटर पॉन्ड है, उसके अंदर आपने कोई पत्थर फेंका, तो हमें वो जो वाटर जो आपको दिखाई देता है वेव फॉर्म में, एडीज टाइप जो आपको दिखाई देता है, कुछ वैसी ही शेप यहाँ पर आपको इसके अंदर हैवी मेटल्स के अंदर, हैवी लूप्स के अंदर देखने को मिलती है इस करंट्स की। इसीलिए इसको नाम दिया गया एडी करंट का, इसकी शेप की वजह से, एडीज करंट। और दूसरा जो इसका नाम है वो है फौकॉल्ट करंट, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आपके पास होता है एडी करंट। अब ये आपके पास जो एडी करंट जो है वो डिजायरेबल भी है, अनडिजायरेबल भी है, यूजफुल भी है, और इसके डिसएडवांटेज भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बगैर हमारा काम भी नहीं चलने वाला है। देखो जैसे कैसे, यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा वो कितना करंट इंड्यूस होगा? I = E/R। क्लियर? अब यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर इस हैवी कॉइल के अंदर या लार्ज एरिया कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, उतना हीटिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारे पास अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है आपके पास? H = I² RT, where I is the value of current, R is the resistance of the coil and T is the time period। अब जितना ज़्यादा करंट होगा,
उतनी ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है यहाँ पर हीट एनर्जी। लेकिन हमें मान लीजिए चाहिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हमें, तो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट तो नहीं चाहिए हमें। इन सम केसेस हमें हीटिंग इफेक्ट भी चाहिए। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ये डिजायरेबल भी है, अनडिजायरेबल भी है, यूजफुल भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो जिसके अंदर हमें हीट चाहिए, जिसके अंदर हमें हीट ज़्यादा चाहिए, तो उसमें तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बहुत से एप्लीकेशन ऐसी है जिसके अंदर हमें हीट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें हीट एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा तो वो हीट में तो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन हम नहीं चाहते। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के अमाउंट को कम करना पड़ेगा। करंट के अमाउंट को कम करना पड़ेगा क्योंकि करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट 5 एम्पियर है तो हीट 25 टाइम हो जाएगी। तो हमें इस इंड्यूस करंट के अमाउंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लैमिनेटेड कोर्स तैयार करते हैं। लैमिनेटेड कोर्स क्या होती है? लैमिनेटेड कोर्स, ये जो आपके पास जो रेक्टेंगुलर शीट जो है इसको हम कट कर लेते हैं, इसका एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। और इसके एरिया को जो रिड्यूस करते हैं वो कुछ इस टाइप से रिड्यूस करते हैं। जरा ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास कंप्लीट जो लूप जो थी इसके एरिया को रिड्यूस करते हैं कुछ इस टाइप से, ऐसे। ओके, यहाँ पर ये जो आपके पास तैयार हुआ इसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर्स। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसको लैमिनेट कर दिया जाता है। इस जो लूप जो है इसको, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर जो लूप थी जिसको हमने कट कर दिया ऐसे पीसेज में, इसको लैमिनेटेड कर दिया जाता है नॉन मेटालिक फ्रेम के साथ। और फिर इसका एरिया रिड्यूस होने की वजह से करंट जो इंड्यूस होगा उसकी अमाउंट भी कम होगी। करंट इंड्यूस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी हमें कम देखने को मिलेगा। तो जितना हीटिंग इफेक्ट कम होगा उतनी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से लैमिनेटेड कोर्स तैयार करके हम वहाँ पर इंड्यूस करंट के अमाउंट को कम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कोर्स जो तैयार की है, ये जो आपको लैमिनेटेड प्लेट्स जो दिख रही है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल होती है। मतलब इक्वल अमाउंट में यहाँ पर सभी के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है। तो इस टाइप से आप इंड्यूस करंट के अमाउंट को कम करके हीटिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना, वो एप्लीकेशंस के अंदर इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, क्योंकि जितना यहाँ पर जो हम बता रहे थे, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको समझने के लिए। जितना एरिया कम होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ही कम होगा, उतना ही आपको हीटिंग इफेक्ट कम देखने को वहाँ पर मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट या फोकाल्ट करंट। देखिए अब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एक दो एप्लीकेशंस जो है इसमें से पूछ लेता है। देखिए कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। तो इसका जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। दूसरा इंडक्शन फर्नेंस में, इंडक्शन फर्नेंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, या फॉर मेकिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर, फॉर मेकिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में, इसके अलावा इंडक्शन मोटर में, स्पीडोमीटर्स में, ट्रांसफार्मर में, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं, चौक कॉइल वगैरह बनाने के लिए, ये सब। तो देखिए जो हमारे पास है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में एडी करंट्स कैसे यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स पहले तो इसकी समझ लीजिए। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, मैग्नेटिक मीन्स ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करने की वजह से जो आपको करंट देखने को मिलेगा दैट इज इंड्यूस्ड करंट, दैट इज एडी करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जो काम करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एडी करंट ही काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे जो आपके रेल्स जो होती है,
जो रेल्स जो होती हैं उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर वहाँ पर जो है ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई होती है। जो रेल्स के ऊपर जो है ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई होती है। तो जब हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑपरेट करते हैं, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऑपरेशन वहाँ पे शुरू हो जाता है या वो ऑन कर देते हैं, तो उन रेल्स के अंदर जो मेटल की बनी हुई है, मोस्टली आयरन की बनी हुई होती है, साइज़ काफ़ी बड़ा होता है उन रेल्स का, काफ़ी साइज़ जो काफ़ी बड़ा होता है। तो जब हम वहाँ पर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से वहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम वेरी करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, EMF इंड्यूज होगी। EMF इंड्यूज होने का मतलब करंट इंड्यूज होगा। करंट जो इंड्यूज होगा वो कुछ इस टाइप से इंड्यूज होगा, वो उस वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करने का मतलब जो ट्रेन जो आपकी चल रही है उसको रोक देगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। वो मोशन में है, उसके मोशन को रोक देगा, और इस टाइप से जो ट्रेन जो है वो रुक जाती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स काम करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, एडी करंट जो वही है जो आपके पास I=E/R वही है, इंड्यूस्ड करंट ही है। यूनिट भी वही होगी एम्पियर में, डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा, डायरेक्शन भी वैसे ही बताई जाएगी। ओके, कभी एडी करंट वो अलग से बोल दो और कंफ्यूज हो जाओ। बस इन स्पेशल केसेस के अंदर एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में काम करता है। नेक्स्ट आता है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट्स कैसे यूज़ किया जाता है, जो अभी हम बता रहे थे, हीटिंग इफेक्ट, ये हमारे लिए डिजायरेबल भी अनडिजायरेबल भी है। तो यहाँ पर इंडक्शन फर्नेस मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई मेटल्स का कोई मटेरियल है जिसको आपने यूज़ कर लिया, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ख़राब है, आपने उसको फेंक दिया, मतलब किसी कबाड़ में आपने उसको डाल दिया। जैसे मान लीजिए बाइक्स है, कार है, या बस है, या ट्रेन है, जो भी है। तो अब क्या होगा, उसको रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको सारे को फिर से मेल्ट किया जाता है। जो भी मेटल्स के आपके पास थिंग्स है, बाइक्स, कार, जो भी है आपके पास, उसको फिर से जब वो ख़राब हो जाते हैं आप उसको फेंक देते हैं, मतलब कबाड़ में डाल देते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, रिसाइकिल, वहाँ पर उसको मेल्ट किया जाता है, उन मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, और फिर से नए सिरे से उससे फिर से बाइक्स, कार, जो भी चीज़ें बनानी है वो बनाई जाती है। तो अब हम उनको मेल्ट कैसे करें, जो बाइक्स है, कार है, ट्रक है, बसेज है, ट्रेन है, उनको कैसे मेल्ट करें। तो उनको मेल्ट करने के लिए भी हम एडी करंट्स की ही यूज़, वहाँ पर एडी करंट्स का ही हम यूज़ करते हैं। कैसे, एक बड़ा सा कमरा, या मैं कहूँ बड़ा सा होल जो तैयार किया जाता है कंप्लीटली मेटल का, मेटल जो है जिनका हैवी मेटल्स का, जिनका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे रूम की जो दीवार जो होती है कंक्रीट वगैरह जिसकी बनी हुई होती है, उनकी जगह कंप्लीट मेटल्स वहाँ पर लगी हुई होती है। और वहाँ पर उस रूम का, होल का जो है, जो भी आपने मेटल्स मेल्ट करनी है उसको उसके अंदर डाल दो, उस रूम के अंदर डाल दो, और वहाँ पर उस रूम का मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर दो। मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी होगा तो वहाँ पर ये करंट इंड्यूस होगा। करंट जो इंड्यूस होगा इन लार्ज एरिया ऑफ मेटल, कौन सा करंट इंड्यूस होगा, एडी करंट होगा। एडी करंट जो इंड्यूस होगा वो इतना ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा कि वहाँ पर आपको हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो ये हम बता रहे थे H=I²RT, ये हमारे लिए डिजायरेबल भी अनडिजायरेबल भी है। तो करंट जैसे जैसे इंड्यूस्ड होगा वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर उस रूम का, उस होल का जो टेम्परेचर जो काफ़ी हाई हो जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि उसके अंदर जो मेटल्स जो हैं, वो जो भी आपके पास, जिसको भी आपने मेल्ट करना है, वो वहाँ पर मेल्ट हो जाती है, और फिर से आप नए सिरे से उससे जो आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट का। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, या फॉर मेकिंग डेड बिट गैल्वेनोमीटर। डेड बिट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर क्या काम होता है, टू मेजर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी क्लोज सर्किट। वो हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज सर्किट है, जैसे यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ओपन की है, यहाँ पर आपने इस क्लोज सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर कर सकता है। ये 0, जैसे यहाँ पर 1 अंदर की साइड है, 2, 3, S1 अप टू। ओके, तो जैसे आप इस सर्किट को क्लोज करते हैं, तो इसमें करंट पास होगा। मान लीजिए इस बैटरी की वजह से आपको जितना भी करंट देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 3 माइक्रो एम्पियर देखने को मिलता है, तो 3 माइक्रो एम्पियर पे जाकर के नीडल रुक जाती है। लेकिन जो नीडल जो रुकती है वो एट ए टाइम पे जाकर के नहीं रुकती है। अगर हम ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसमें क्या होगा, जैसे वो यहाँ पर जाएगी 3 जैसे 3 माइक्रो एम्पियर करंट था, 3 माइक्रो एम्पियर करंट, ऐसे नीडल ऐसे 0 पे थी, नीडल जो थी वो ऐसे 0 पे थी, तो वो 3 माइक्रो एम्पियर पे जाएगी,
उससे एक बार इधर आएगी 2.9 माइक्रो एम्पियर तक, एक बार इधर जाएगी 3 पे, फिर 3.1 माइक्रो एम्पियर पे, ऐसे धीरे धीरे जा करके वो थोड़े टाइम बाद जा करके 3 एम्पियर माइक्रो एम्पियर पे जा करके रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये जो कुछ टाइम तक जो वेरी जो करती है इधर उधर, फ्लक्चुएट जो करती है नीडल जो फ्लक्चुएट करती है, इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर वो फ्लक्चुएट नहीं करती है। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है विदाउट फ्लक्चुएटिंग, वो एकदम से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाकर के रुक जाती है। 3 माइक्रो एम्पियर का करंट है तो 3 माइक्रो एम्पियर पे जाकर के वो नीडल रुक जाएगी विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। 4 माइक्रो एम्पियर करंट है तो 4 माइक्रो एम्पियर पे जाकर के रुक जाएगी। ये नहीं है कि पहले धीरे धीरे फ्लक्चुएट कर रही है, इधर उधर जा रही है, फिर थोड़े टाइम बाद रुक रही है, नहीं, सीधा वहीं पर जाकर के इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक जाती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एडी करंट। एडी करंट क्या करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने के बाद जो नीडल जो है उसका अपोज करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने के बाद ना ही तो उसको इधर जाने देता है, ना इसको इधर जाने देता है। जहाँ पर करंट की एग्जैक्ट वैल्यू वहीं पर ले जाकर के उसको रोक देता है। तो फॉर मेकिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए भी हम एडी करंट का यूज़ करते हैं। फिनोमेना वही है, वही उसके अंदर यू शेप मैग्नेट, होर्स शू मैग्नेट लगी होती है। करंट जब पास होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, तो करंट इंड्यूस होता है, तो वो वहाँ पर उसके मोशन का अपोज करता है नीडल के, और वहाँ पर वो जाकर के नीडल जो है वो रुक जाती है। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एडी करंट का। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का क्यों नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रो दैट इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होती है? आपके पास दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक डैम्पिंग प्रोसेस और एक अनडैम्पिंग प्रोसेस। तो क्या होती है आपके पास अनडैम्पिंग और डैम्पिंग प्रोसेस? अनडैम्पिंग प्रोसेस जो है, जैसे जिसके अंदर किसी क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड जो है, अनडैम्पिंग प्रोसेस के अंदर वो रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे हम यहाँ पर जो बात करें ये एनर्जी के लिए, डैम्पिंग जो एनर्जी के लिए। जैसे अगर ये अनडैम्प्ड अगर ये आपके पास होता तो इसके अंदर जो एनर्जी जो इंड्यूस्ड हुई है, एनर्जी जो आपको मिली है विद द हेल्प ऑफ एडी करंट, वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी नहीं करता, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे 5 जूल मिल गई तो 5 जूल ही रहेगी, लाइफ टाइम आप हो चाहे ना हो, लेकिन वो हमेशा 5 जूल ही रहेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, एक्चुअल में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देखने को मिले। हर किसी में डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में आपको ये एनर्जी के लिए हम बात करें, एनर्जी जो है उसका एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम मिलेगा। जैसे स्टार्टिंग में मान लीजिए आपको मिल गया 5 जूल, 5 जूल के बाद धीरे धीरे होता ये कम होता चला जाएगा, 4 जूल, 3 जूल, 1 जूल, 2 जूल और 1 जूल, एक टाइम पर जा करके ये 0 आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस जो होती है डैम्पिंग प्रोसेस। तो डैम्पिंग प्रोसेस के ऊपर ये बेस होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स के अंदर आपने साइनी डिस्क सी देखी होगी, आजकल जो नए मीटर हैं उनमें देखने को नहीं मिलती है, डिजिटल जो मीटर्स है उसमें नहीं देखने को मिलती है। थोड़ा सा अगर आप मतलब पुराने मीटर्स अगर आप देखते हैं तो पुराने मीटर्स में आपको एक साइनी डिस्क जो है वो चलती हुई दिखाई देती होगी। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है मीटर के अंदर, तो वो साइनी डिस्क जो है चलती रहती है। साइनी डिस्क जो चलती रहती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है आपको? ड्यू टू एडी करंट। सेम फिनोमेना उसके अंदर भी मैग्नेट्स लगी हुई होती है, कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, जिसकी वजह से वो साइनी डिस्क जो है आपको दिखाई देती है। साइनी डिस्क जो दिखाई देती है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में, वो ड्यू टू एडी करंट्स। ओके, सेम रोल इसका हम ट्रांसफार्मर में भी स्टडी करेंगे। ट्रांसफार्मर को हम कंप्लीटली एक लेक्चर देंगे, पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें भी एडी करंट्स का वहाँ पर यूज होता है। तो ये था आपके पास एडी करंट्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो न्यूमेरिकल अगर आपके पास आते हैं, डायरेक्शन अगर आपके पास आती है तो वैसे ही आपने करना है जैसे इंड्यूस करंट के लिए आपको बता रखा है, और एप्लीकेशंस अगर पूछता है तो इस टाइप से आप बताने हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनके बारे में, सोलेनॉइड के लिए ये चीज़ें। तो थैंक यू।